नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद में महालया के पूर्व संध्या पर बंगाली कल्याण समिति महिला शाखा ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन डीजीएमएस कॉलोनी में समिति के चेयरमैन डॉक्टर अमलेंदु सिन्हा के आवास पर किया। इस दौरान समिति के महिला सदस्यों ने महिषासुर वध का नृत्य नाटिका प्रस्तुत किया। नृत्य नाटिका के उपरांत समिति के महिला सदस्यों एवं बच्चों द्वारा देवी दुर्गा के आह्वान में गीत भी प्रस्तुत किए गए। कल्याण समिति की महिला शाखा ने ये पहली बार महालया का अनुष्ठान किया है। इस महालया अनुष्ठान का मेन उद्देश्य था कि जिस महिला मेंबर्स को डांस और म्यूज़िक आता है सबको एक चांस देने के लिए। तो ये प्रोग्राम का नाम हुआ है दुर्गा दुर्गति नाशिनी। इसमें दुर्गा दुर्गति नाशिनी में एक ग्रुप डांस है, ग्रुप सॉन्ग है और 2 इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। इसमें ज़्यादातर मेंबर्स बागमारा के कतरास थाना में देर शाम जमकर बवाल हुआ है। दरअसल कलाली फाटक रामपूजन नगर निवासी 16 वर्षीय सुनीलाल खटीक की मौत इलाज के दौरान रिम्स में हो गई। परिजनों का कहना है कि उसके साथ किसी विवाद को लेकर मोहल्ले के कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे गंभीर अवस्था में रांची रिम्स ले जाया गया, जहां आज उसकी मौत हो गई। जिसके बाद शव जब कतरास आया तो मृतक के परिजनों ने आक्रोश जाहिर करते हुए थाना का घेराव किया। साथ ही उसके मृत्यु के जिम्मेदार मारपीट में संलिप्त लोगों की अविलंब गिरफ्तारी की भी मांग की गई। बोकारो के भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान ग्वालियर ने अपने 3 छात्र छात्राओं को 2 माह के इंटर्नशिप के लिए भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी भेजा है। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के छात्रा हरियाणा निवासी निशा श्योरन, झारखंड निवासी कुमारी प्रिया भारती और उत्तर प्रदेश के दयावीर सिंह एकेडमी पहुंचे हैं। एकेडमी पहुंचते ही तीनों प्रशिक्षुओं को किट प्रदान कर स्वागत किया गया। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के तेतुलडांगा मोड़ के पास सड़क किनारे वन भूमि पर अवैध तरीके से चल रहे कार्य पर विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए विभाग ने काम करा रहे एचडीडी वाहन को जब्त कर विभागीय कार्यालय कांड्रा ले गए। और वनरक्षी सुब्रतो मजूमदार ने कहा कि तेतुलडांगा मोड़ के पास वन भूमि पर जियो फाइबर का काम होने की सूचना मिली थी। सूचना पाकर सहयोगी वनरक्षी राजू पूर्ति के साथ मौके पर पहुंचकर वन भूमि पर निर्माण कार्य कराने से संबंधित कागजात मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसके बाद विभागीय कार्रवाई करते हुए एचडीडी वाहन को जब्त कर लिया गया। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके की ये तस्वीर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के गुड़ाबांध प्रखंड क्षेत्र के सबसे बीहड़ और दुर्गम गांव मटियालडी का है। कभी नक्सलवाद के गढ़ के रूप में जाने जाने वाले गुड़ाबांध क्षेत्र से आज नक्सलवाद समाप्त हो चुका है, मगर विकास कहाँ है? इन तस्वीरों को देखकर समझिए। महज 1 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए भी सरकार, प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पास फंड नहीं है। नतीजा आप साफ देख सकते हैं, किस तरह 150 की आबादी वाले इस गांव के लोग नरकीय जिंदगी जीने को विवश हैं। ये आदिवासी मूलवासी ही तो हैं, फिर किसके लिए झारखंड और कैसी सियासत? जी परेश रहे तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे जो आपके कैमरा के थ्रू से जो आप दिखा रहे हैं वही हम लोग का हाल है। हम लोग के आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। स्कूल बहुत दूर है, मिनिमम 2-3 किलोमीटर दूर है। सब इसी रास्ते से होकर जाना पड़ता है और कुछ मार्केट वार्केट तो कुछ इसी रास्ते से जाना पड़ता है। क्या करे सरकार, हम लोग की देख रेख नहीं कर रहे। जी जब कोई पेशेंट बीमार हो जाता है तो इसी खटिया के थ्रू से हम लोग
गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। कोई बीमार पड़ जाता है तो बहुत दिक्कत होता है, खटिया का सहारा हम लोग को बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात, परसों को एक तो डिलीवरी हुआ, डिलीवरी पेशेंट हम लोग धालमू को लेके गए थे, उनको भी इसी तरह खटिया से लेके जाना पड़ा है। फिर एक तो गाँव में एक तो बूढ़ी माँ है, उनको भी प्रत्येक हफ्ता हम लोग को लेके जाना पड़ता है बाहर। रांची में एंटी करप्शन ब्यूरो हेडक्वार्टर से बमुश्किल 300 मीटर दूर घूस का खेल चल रहा था। सीएम हाउस के ठीक सामने गोंदा थाने परिसर से इंस्पेक्टर के मुंशी राकेश कुमार को रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया। गोंदा थाना परिसर में ही सदर पश्चिमी अंचल के इंस्पेक्टर मोहन पांडे का कार्यालय भी है। झारखंड सशस्त्र पुलिस बल के साहिबगंज महिला बैराक में एक प्रशिक्षु कांस्टेबल की जेठानी के फंदे से लटकी लाश मिली है। पलामू जिला बल की प्रशिक्षु कांस्टेबल रेखा कुमारी अपने बच्चे की देखभाल के लिए जेठानी के साथ बैरक में साथ रहती थी। आशंका है कि देर रात जब बैरक में सब लोग सो रहे थे तो उसने आत्महत्या कर ली। मुजफ्फरपुर में इस बार भी दुर्गा पूजा कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाएगा। पिछले 2 साल से तो पंडाल और मेला लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध था, लेकिन इस साल कुछ छूट जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी आयोजनकर्ताओं के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें इस बार भी मेला नहीं लगेगा और डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ, जिन्होंने लाइसेंस लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भोजपुर जिले के उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के गजराजगंज जगजीवन हॉल के समीप हथियारबंद अपराधियों ने 2 वाहन चालकों को गोली मार दी। हादसे में एक की इलाज के लिए सदर अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में उसने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वारदात के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। वहां से जा रही सरकारी एम्बुलेंस को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। पटना के मलाही पकड़ी इलाके में लगातार दूसरे दिन बवाल जारी रहा। लोगों ने इस इलाके में जमकर हंगामा किया, आगजनी की, सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, रोड को जाम कर दिया। करीब 4 घंटे तक माहौल बिगड़ा हुआ रहा। हालात पर काबू पाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आज का बवाल एक चाय दुकानदार की हुई मौत को लेकर है। बेगूसराय मटिहानी थाना क्षेत्र के मटिहानी गांव में आपसी विवाद में 2 शराब तस्करों को अपराधियों ने गोली मार दी। 2 बाइक पर सवार लगभग आधा दर्जन बदमाशों ने दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से दोनों तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने बताया कि दोनों पीड़ित अपने डेरा से घर आ रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 8 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से दिल्ली की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के 4 हाई प्रोफाइल आयोजक शामिल हैं। इसी कंपनी को 2 से 4 अक्टूबर तक क्रूज पर होने वाली पार्टी को आयोजित करने का जिम्मा सौंपा गया था। वहीं सबूतों को जमा करने के लिए एनसीबी ने आर्यन के फ़ोन की क्लोनिंग कर उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के आरोपी आशीष मिश्र की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। किसान संगठन लगातार इसकी मांग कर रहे हैं और किसानों के दबाव के चलते सरकार एक्शन ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और आशीष के पिता अजय मिश्र को भी दिल्ली तलब किया गया है। हालांकि अजय मिश्र ने कहा कि वे निजी काम से दिल्ली जा रहे हैं। त्योहारों से पहले आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत फिर बढ़ गई है। तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम 15 रुपये बढ़ा दिए हैं। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम में 30 पैसे और डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।